एक बार मैं ऐसे एक कॉलेज के रोड से जा रहा था, ठीक है। तो मेरे को किसी ने बुलाया, मतलब बोला सर उज्जवल सर, जो जोर से चिल्लाया, ठीक है। तो मैंने कहा कोई बुला रहा होगा शायद, किसी और को बुला रहा होगा शायद। तो मैं देखा मेरे पास, तो पीछे पीछे भाग के आया। तो मैंने बोला क्या बात हो गया। तो ये बात है कुछ महीने पहले की। तो उसने बोला सर आप उज्जवल सर हो क्या? हाँ। तो बोला सर आप यहाँ पर? भाई मैं तो ऐसे ही घूमता रहता हूँ, ठीक है। तो उसने कुछ मेरे को पूछा बात जो इस वीडियो में शेयर करूँगा, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसने जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन मेरे को दिया वो भी बताऊँगा। प्लस इस वीडियो का मकसद है आपको बताना कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेस्ट पार्ट क्या है। तो यहाँ पर दो चीज़ें इस ब्रांच का सबसे बेस्ट पार्ट है, मेजरली दो बेस्ट पार्ट है। जैसे हर चीज़ का नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इसके भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, बट आज उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। आज सिर्फ बेस्ट पर बताऊंगा। मेरा एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाते हैं जिसमें काफ़ी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो मैकेनिकल से हैं। तो मैकेनिकल में बच्चे बहुत कम हैं उस कॉलेज में। CS में लगभग 1000-1500 बच्चे हैं एक साल में। मैकेनिकल में वही 50-60 बच्चे हैं, हार्डली 40-50 बच्चे होंगे, ठीक है। तो उनका कहना था कि CS में पूछा, भाई CSC में कितना बच्चे क्यों जा रहे हैं यहाँ पे कॉलेज में? बोले सर देखो ना, एक ब्रांच में एक कंपनी आते 200 बंदे लेके आते हैं, हमारे मैकेनिकल में कंपनी आती है 2 बच्चों को ले आती है। तो ये बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर फ्रेशर काफ़ी अच्छा है अगर बाकी ब्रांचेस से कंपेरिजन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे बाकी ब्रांच में क्या होता है मैकेनिकल का, सिर्फ बड़े कंपनीज ही कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाते हैं। जो स्मॉल कंपनीज़ हैं वो क्या करते हैं, वो प्रेफर ही नहीं करते हैं बीटेक बंदे, वो प्रेफर करते हैं डिप्लोमा, ITI, 12 प्लस, 10th पास ऐसे बंदे, ताकि उनको बहुत ज़्यादा पैसा देना ना पड़े। ये कौन से कंपनीज जो प्रेफर नहीं करते हैं? जो वेंडर कंपनीज हैं। मेरे एक साथी है जो मेरे साथ ही पढ़ा था, वो बोलता है मेरे यहाँ पर मेरे नीचे इतने काम करते हैं, मैक्सिमम ITI एंड अनपढ़ या फिर मतलब बिना पढ़े लिखे या फिर 10वीं 12वीं पास हैं, उनका सैलरी 12,000 है, मेरा 32,000 है। इस तरह कहानी होता है। ये कोर इंडस्ट्री की बात करता हूँ, बट कंप्यूटर साइंस फील्ड में एक पॉजिटिव क्या है, चाहे वो वेंडर कंपनी है चाहे बड़ी कंपनी है, चाहे मतलब वेंडर मतलब यहाँ पर क्या होता है, सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, सब जगह पर बीटेक वाले बंदे काम करते हैं और सारे कंपनीज कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाते हैं। बिकॉज ऐसे ही 10th 12th पास वाले बंदे से वो अपना काम निकलवा नहीं सकते, बिकॉज उनके जो क्लाइंट होते हैं, जो सर्विस कंपनी होते हैं, इनके क्लाइंट आउटसाइड इंडिया मैक्सिमम होते हैं, इंडियन क्लाइंट्स भी होते हैं। तो उस केस में क्या होता है, उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है एक लेवल का, एक IQ, अच्छा लेवल IQ का बंदे को हायर करें, चाहे वो किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से, नॉर्मल प्राइवेट या फिर किसी सरकारी नॉर्मल कॉलेज से, कोई पॉपुलर कॉलेज नहीं, वहाँ से हायरिंग कर रहे हैं जब फ्रेशर। इसलिए आप कंपनीज देखते होंगे जो छोटे मोटे वेंडर कंपनीज हैं, कभी भी आप देखते नहीं होंगे इस तरह का कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट वो जा रहे हैं, उनके पास HR टीम भी इतना कुछ खास नहीं होता है, ठीक है। ये हकीकत बता रहा हूँ, बिकॉज ऐसे काफ़ी सारे कंपनीज में जा चुका हूँ, विजिट कर चुका हूँ, देख चुका हूँ। खैर आप समझ गए डिफरेंस क्या है। तो एक बहुत अच्छी पार्ट है, एज ए फ्रेशर ITCS में काफ़ी अच्छा जॉब्स है। इंडिया में इन जनरल एवरेज में 1 से 2 लाख जॉब्स क्रिएट होते हैं हर साल। मैक्सिमम जॉब्स क्रिएट हुए थे 2022 के आसपास, पिछले 15 साल में लगभग 4 से 5 लाख जॉब्स क्रिएट हुए थे IT में। इसीलिए उस टाइम बहुत सारे बंदों ने फेक एक्सपीरियंस का यूज़ करके जॉब ले लिया, अब वो सफ़र कर रहे हैं। कैसे, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो पहला पार्ट हो गया कि फ्रेशर के लिए काफ़ी ज़्यादा जॉब्स है, लेकिन एक टफ चैलेंजेस है अभी थोड़ा सा, बट इतना नहीं है जितना चैलेंजेस कोर के बंदे फेस कर रहे हैं, ठीक है। मॉडरेट लेवल का चैलेंज है, ऐसा नहीं है नॉर्मल बिल्कुल ईजी है, नहीं, मॉडरेट लेवल का है। जो थोड़ा सा तैयारी करा है उसका जॉब लग जाएगा अगर कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है तो। और कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट होना भी ईजी है ऐसे अगर देखोगे ऑन एवरेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड। इससे पहले मैं सेकंड की बात करूं, आप अगर प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं अपने फ्यूचर को लेके तो आप मेरे 1-to-1 सेशन में आ सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज फर्स्ट कमेंट में। तो आप लिंक पर क्लिक करिए, ज्वाइन करिए और अपने फ्यूचर प्लान को डिस्कस करिए मेरे साथ, ताकि आप जो कर रहे हैं क्या पता वो सही है, क्या पता गलत है, क्या पता कुछ जो काम करे उसमें थोड़ा सा कुछ और ऐड कर दें तो मज़ा ही आ जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है।
सो आप डिले मत करना, जितना जल्दी हो सके 1-to-1 काउंसलिंग सेशन जरूर लेना, बिकॉज एक करियर का सवाल है, लाइफ का सवाल है। एक भी गाड़ी अगर मिस हो गया अपॉर्चुनिटी से, आपका अपॉर्चुनिटीज़ में से, तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। कितने का नुकसान ये तो डिपेंड करेगा कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल रहा है, बिकॉज सारे अपॉर्चुनिटीज़ का हमारे को पता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप में से बहुत सारे बच्चे बीटेक सीएससी पढ़ते हैं, क्या आपको पता है आप इसरो में जॉब ले सकते हो? वो भी उसका वैकेंसी हर साल निकलता है। 90% बच्चों को नहीं पता होता है, बाद में पता लगता है जब टाइम पार हो चुका होता है। ऐसे ही कई अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, उनमें से एक अपॉर्चुनिटी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको बताना चाह रहा हूँ। वो क्या है, ध्यान सुनना। इस फील्ड में पैसा बहुत है, पैसा बहुत है। अगर आपके पास स्किल है मेरे दोस्त, सो पैसा इतना है आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा पैसा है। मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे। आप बहुत सारे हो सकता है एग्जाम्पल से दुखी हो जाएं, या फिर उनको लगे सर ये क्या है, सर ये तो डिफ़िकल्ट होता है। भाई आसान तो कुछ भी नहीं है यार, बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ भी आप सोच सकते हैं। तो एग्जाम्पल सोचते हैं क्या, ध्यान से सुनना। मैं एक बीटेक वाला बंदा हूँ, फॉर एग्जाम्पल सीएससी बंदा हूँ, मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आता है। तो मैंने क्या करा, एक सिंपल ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाया, जिसमें क्या होगा, मैं सिर्फ टारगेट कर रहा हूँ स्कूल को, जो टीयर 2, टीयर 1, टीयर 3 स्कूल हैं, और आमूमन मतलब ऐसे जो टीयर 3 सिटीज़ में हैं, बिकॉज टीयर 1, टीयर 2 सिटी के जो स्कूल हैं उनके पास ईआरपी ऑलरेडी है। और मैं सिर्फ चार्ज करूँगा कितना, 500 रुपया पर मंथ एक स्कूल से। और इसमें क्या उनको फैसिलिटीज़ दूंगा, जितने भी बच्चों का अकाउंट्स का हिसाब किताब उनको दूंगा, उसमें एसएमएस का हिसाब किताब दूंगा ताकि वो टीचर्स को एसएमएस कर पाएँ, बट एसएमएस का अलग से चार्ज करूंगा। बेसिक फीचर स्टार्ट होता है 500 रुपया पर मंथ से। तो मेरा साल का कितना कमाई होगा, 6000। तो बाकी फीचर जो दूंगा उसका अगर हम एडिशन कर दें तो लगभग मेरा जो एवरेज जो कस्टमर मेरे को पे करेगा एक साल का, वो 15,000 के आसपास पे करेगा, बिकॉज बहुत से लोग बाकी मेरे एड ऑन्स भी लेंगे। तो एक कस्टमर से, एक स्कूल से कितना कमा रहा हूँ, 15,000 कमा रहा हूँ। 100 अगर मैंने 10 कम ले लिया तो कितना, 1,50,000। 100 स्कूल जोड़ लिया तो कितने कमाऊँगा मैं, 15 लाख एक साल का कमाऊँगा। ये सिंपल एग्जाम्पल है, आपको बता रहा हूँ मैं। एक साल का 15 लाख आ जाएगा मेरे पास, और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब खींचातानी नहीं है। और ये अगर मैं धीरे धीरे बढ़ाया तो भाई 200 स्कूल 30 लाख पर ईयर कमाऊंगा। ये पर ईयर आता रहेगा भाई, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, आर गेटिंग माई पॉइंट। और एड ऑन्स बाकी फीचर्स ऐड करता रहूँगा। हो सकता है ईआरपी के ज़रिए मैं स्कूल को कंटेंट देना शुरू कर दूँ। स्कूल बिजनेस टू बिजनेस दे रहा हूँ, बिजनेस टू कंज्यूमर अभी नहीं। मैं कंटेंट देना शुरू कर दूँ, उसके बाद मैं मॉक टेस्ट देना शुरू कर दूँ, जो भी एनटीएससी, नीट और उसके बाद जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अदर एंट्रेंस एग्जाम का मॉक टेस्ट देना शुरू कर दूँ। उसी ईआरपी में एप्लीकेशन बना के स्कूल वालों को दे दूँ कि आप जाइए वहाँ पर, आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ है। और एक बच्चे से सिर्फ 50 रुपया चार्ज करूँ या 100 रुपया चार्ज करूँ, उनके पास मान लो 200 बच्चे हैं, तो 100 रुपया इंटू 200 कितना होता है, 20,000 हो गया। एक एग्ज़ाम का 20,000 रुपया ले लिया, एक स्कूल से ले लिया मैंने। तो 100 में से मान लो एक स्कूल से कितना, एक एग्ज़ाम का 20,000 ले रहा हूँ, तो 2 एग्ज़ाम है, मान लो तो 3 कंटेंट दिया, और इसमें से मान चलो 20,000 ही ले लिया, एक स्कूल से कमाया। और मेरे पास सिर्फ 200 स्कूल हैं, और उनमें से सिर्फ 50 स्कूल ने उसको साइन अप करा, तो 50 स्कूल से मैं कितने कमा लिया, 10 लाख कमा लिया। तो एक बिजनेस आइडिया बता रहा हूँ जिससे आप 50 लाख से 1 करोड़ बड़े प्यार से कमा सकते हैं। एक जस्ट आइडिया है, इस तरह कई आइडियाज़ हैं। अगर मान लो कोई आउटसाइड इंडिया से पैसे कमाना चाहता है तो उनका मार्केट को सर्वे करेगा, कहाँ टारगेट करेगा भाई, जहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा है चीज़ें। फॉर एग्जांपल इंडिया कंपेरिजन यूएसए, उधर काफ़ी महंगा है। आईटी प्रोफेशनल जो है यूएस में एवरेज में 70 से 80 हज़ार डॉलर कमाता है, मतलब 60 लाख पर ईयर कमाता है। वही हमारे इंडिया में एवरेज कितना, 5 लाख। 12 गुना ज़्यादा पैसा वहाँ मिलता, मतलब आप कमा सकते हैं। आप इंडिया सर्विस दे सकते हो, कोई भी काम
XYZ, आप वेब डेवलपमेंट काम कर रहे हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट काम कर रहे हैं, बिकॉज बनाना का पैसा अलग से मिलता है, मेंटेनेंस का पैसा अलग से मिलता है, फीचर एडिंग करने का पैसा अलग से मिलता है. सो देयर आर सो मेनी वेज टू मेक मनी फ्रॉम सिंगल क्लाइंट, सिंगल कस्टमर. से एग्जाम्पल, उदाहरण दे रहा हूँ आपको. तो अगर आप में एबिलिटी है, आपको लगता है मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज ये सब काम में भाई चैलेंजेस तो आएंगे. चैलेंजेस आप बहुत सारे फेस करेंगे, डिफिकल्ट सिचुएशन आपके पास आएगा, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा सेटबैक भी लगे, वर्स्ट सिचुएशन भी आपका आ जाए, भी हो सकता है. तो आपको कब ये ट्राई करना चाहिए? वेल, बेस्ट टाइम होता है ट्राई करने का जब आप पढ़ाई कर रहे हैं. कॉलेज में 3rd ईयर में बेस्ट टाइम होता है. नॉलेज भी आ गया, 3rd ईयर के बाद इतना बर्डन भी रहता नहीं है, तो इन जनरल 2nd ईयर टफ होता है, 3rd ईयर भी थोड़ा सा टफ होता है, बट 3rd ईयर तक आप सीख जाते हैं कैसे कॉलेज का पढ़ाई करना है. तो आप ये सब चैलेंजेस आप लो, बिकॉज लाइफ में चैलेंजेस आएंगे. आप जॉब करो या फिर ये सब बिजनेस करो या फिर कुछ भी करो. और ये सब बिजनेस करने के लिए ज़्यादा तामझाम करने, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की जरूरत नहीं है, 5-7 बंदों से हो जाएगा. और ये बिजनेस जो बता रहा हूँ ये ऑलरेडी मेरे मतलब मेरे एक नोन बंदा है, वो कर रहा है काफ़ी साल से, 15 साल से कर रहा है बंदा वो. और इस बंदे को जानता हूँ मैं, बिकॉज मेरे 2-4 बच्चों का इससे कंपनी में प्लेसमेंट कराया था मैंने. इसके पास लगभग 500 क्लाइंट है, सेम टाइप का सर्विस देता है, साल का लगभग 2 करोड़ के आसपास रेवेन्यू करता है वो, जितना मेरे को पता है. 1 करोड़ के आसपास खर्चा है, 1 करोड़ का उसका प्रॉफिट है पूरा, सब कुछ टैक्स टुक्स दे के सब कुछ लगभग कमाता है, जितना मेरे को इतना मतलब अंदाज़ा में लगा पा रहा हूँ. बट एग्जैक्ट अकाउंट्स कोई नहीं बताएगा आपको. नोबडी इज गोइंग टू टेल यू माय डियर कि भाई कितना क्या है ना, ये सब नहीं है. समझ पा रहे हैं आप क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? सो देयर सो मेनी वेज टू मेक मनी. तो आपको क्या करना है, स्टेप ले लो, बिकॉज बिना स्टेप का ये सिर्फ जस्ट अनदर वीडियो हो जाएगा. स्टेप आपको बताऊंगा, स्टेप्स को फॉलो करना है, मज़ा आ जाएगा आपको काम करते हुए. तो टारगेट करिए भाई साहब, कहाँ पर? किसी भी मार्केट में टारगेट करिए एक्सपीरियंस के लिए. यू कैन टारगेट एनीबडी, एनी मार्केट. पहले आपके पास कोई क्लाइंट नहीं आएगा, आपको ईमेल रीच करना पड़ेगा, उनको मेल करना पड़ेगा, आपका जो भी सर्विस उनको प्रोवाइड करना है. तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिस्ट ऑफ सर्विसेज यू कैन प्रोवाइड बनाइए. और सर्विस से बेटर होता है कोई प्रोडक्ट देना, बिकॉज सर्विस दोगे क्या होगा, वो बंदा किसी और सर्विस ले लेगा, हो सकता है ले ना ले, आपसे भी ले, ऐसे हो सकता है. प्रोडक्ट दोगे, प्रोडक्ट का मेंटेनेंस कुछ भी करना होगा, एड ऑन करना होगा, आपसे पहले वो बात करेगा. तो क्लाइंट आपसे जुड़ा रहता है जितना मैक्सिमम टाइम पॉसिबल हो सकता है प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट प्रोवाइडर से, एज कम्पेयर टू सर्विस प्रोवाइडर. तो इसलिए कोशिश करिए प्रोडक्ट देने का, प्रोडक्ट मार्केट में एंटर करने का. तो आपका जो लिस्ट बनाओ, क्या क्या प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं बेस्ड ऑन द स्किल यू हैव, क्या क्या प्रोडक्ट. फिर देखो आप कौन से प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, आपको देखना है. फिर डिमांड किस प्रोडक्ट का है मार्केट में, खास करके ये जो आप मतलब पैसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा है, आप किस वैसे सब जगह पर आप सेल कर सकते हैं IT कंपनी, IT प्रोडक्ट्स, बट जहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आप चूज़ कर रहे हो उसका डिमांड वर्ल्ड में कौन कौन से कंट्री में, किसको किसको चाहिए, उसको ईमेल रीच करिए. और आप अगर चाहते हैं क्लाइंट्स they are going to contact you, for that you have to create your own social media presence. LinkedIn हो गया, Instagram हो गया, Facebook हो गया, YouTube हो गया, इन जगह पर आपके सर्विसेज का, आपके प्रोडक्ट्स का, चीज़ों का आपको शेयर करना हो गया वीडियो के फॉर्मेट में. जितना लीन, इफेक्टिव, वेल एक्सप्लेन कंटेंट डालेंगे उतना अच्छा क्लाइंट्स आपके पास आएंगे और आप पैसे कमाएंगे. ठीक है, एक बात याद रखना, आप पैसे कमाओ ना कमाओ, कोई और तो कमाएगा. अगर आप अच्छे बंदे हैं, आप ही पैसे कमा लो, आप अच्छी जगह पर पैसे का यूज़ करेंगे. कोई उपटांग बंदा पैसे कमा लेगा तो पर क्या ही करेगा, आपको ही पता है, क्या बताने की जरूरत है मेरे को. तो इसलिए लाइफ में एक बार मौका मिला है, इसको आप भरपूर जितना हो सकता है यूटिलाइज़ करो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा. और थैंक यू वेरी मच. भगवान आपके मंगल करें. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय.